नमस्कार दोस्तों। दोस्तों बोलूं या रहने दूं? चलिए, स्वागत है और वेलकम है आपका, आप सभी का आर्य ओनली लो पर। तो चलिए, मैं जैसा कहती हूँ एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। तो ये लोग अपने लॉकर से अपने स्टफ़ को और लॉकर में, जो इनका लॉकर है उसमें अपने स्टफ़ को रख रहे हैं या निकाल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। लॉकर के पास हैं तो लॉकर से अपने स्टफ़ को रख कर निकाल कर ये लोग चेंज रूम में जाते हैं। वहाँ से और आने के बाद संजू कुछ ऐसा देख लेती है कि उसकी आँखें और मुँह दोनों खुले के खुले रह जाते हैं। और रिद्धिमा को जब पता चलता है तो वो अपने बैग को कवर करने लगती है और थोड़ा एम्बेरस फील होती है। संजू पर गुस्सा होती है, मगर संजू की भी क्या गलती है। तो रिद्धिमा जो है वो चली जाती है संजू पर थोड़ा सा गुस्सा करके, और घर जाने के लिए वो निकल जाती है वहाँ से। फिर संजू जो है उसकी कार से टकरा जाती है बाहर निकल कर। संजू उसे इंसिस्ट करती है कि उसके साथ चले, वो उसे ड्रॉप कर देगी, लेकिन रिद्धिमा मना करती है। मगर संजू उसे एक दो बार बोलती है और फिर रिद्धिमा जो है मान जाती है। काफ़ी देर हो गई है, अंधेरा हो गया है और घर भी दूर है, तो सिचुएशन भी अलग है। यही सब कहती है संजू रिद्धिमा से, तो रिद्धिमा मान जाती है घर जाने के लिए। तो ये एक साथ संजू की कार में जाते हैं और जाते वक्त रिद्धिमा संजू को कार रोकने के लिए कहती है। उसकी कार रोक देने पर रिद्धिमा टू आइसक्रीम लेकर आती है। और उसके बाद चलिए उसके बाद का जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो रिद्धिमा जो है वो कार में बैठते हुए संजू को उसकी वाली आइसक्रीम पकड़ाती है और संजू पकड़ भी लेती है। तो रिद्धिमा जो है वो कार का डोर जो है वो क्लोज़ कर लेती है और फटाफट से अपनी आइसक्रीम से एक बाइट लेती है और एक छोटे बच्चे की तरह खुश होती है। उसके चेहरे पे साफ दिखता है और जो दिख रहा है वो संजू को फील होता है। तो जिसके साथ कनेक्शन होना होता है या जो इंसान आपको अच्छा लगता है, उसके चेहरे के हाव भाव आप पढ़ने लगते हैं। तो अब संजू के साथ भी यही हो रहा है। तो उसे देख के संजू मुस्कुरा देती है और कहती है कि मिस ब्राउन आइज़। तो रिद्धिमा अपनी आइसक्रीम अपने माउथ में लिए ही इरिटेट हो जाती है और बोलती है कि रिद्धिमा नाम है मेरा। तो संजू है जो वो अपने वर्ड्स जो है वो करेक्ट करती है कि मिस रिद्धिमा, ओके मिस रिद्धिमा, कार थोड़ा साइड में लगानी या फिर एक हाथ से चलाऊँ और तो आप मेरी आइसक्रीम पकड़ेंगी, क्योंकि अगर नहीं पकड़ेंगी तो मुझे कार एक हाथ से चलानी पड़ेगी। तो रिद्धिमा कहती नहीं, एक हाथ से गाड़ी मत चलाना, लाओ 2 आइसक्रीम। संजू जो है वो आइसक्रीम रिद्धिमा को दे देती है। संजू कार स्टार्ट करती है और थोड़ी दूर आगे ले जाती है और वहाँ वो साइड में गाड़ी को लगा देती है और अपनी आइसक्रीम लेने के लिए रिद्धिमा की तरफ अपना चेहरा और हाथ दोनों करती है और दोनों ही एक जगह के रुक से जाते हैं। और वो जगह ये रिद्धिमा की स्माइल, रिद्धिमा की खुशी, रिद्धिमा का आइसक्रीम खाना, तो यहीं रुक जाते हैं। तो संजू जो है उसे देखकर स्माइल कर तो रही है पहले से, और करने लगती है और उसे देखने लगती है। रिद्धिमा अपने होठों से आइसक्रीम से उठाती है, एक बाइट अपने होठों से लेती है और उसे जीभ के सहारे उसे अंदर करती है। तो समझ गए ना आप कि वो किस तरह से आइसक्रीम खा रही थी। तो ये बात जो है संजू देख के एक घुट गटक लेती है और बस रिद्धिमा ये करते हुए उसे देख लेती है और अपना आइसक्रीम खाना बंद कर देती है और बोलती है कि ऐसे क्या देख रहे हो आप अपनी आइसक्रीम खाओ ना, कभी आइसक्रीम नहीं खाई। तो संजू जो है मुस्कुरा देती है और कुछ बोलती नहीं है। तो रिद्धिमा कहती है डॉक्टर संजना। तो संजू जो है अभी भी नहीं बोलती कुछ, वो अपनी आइसक्रीम की तरफ अपने आँखों से इशारा करके, अपने होठों से ये इशारा करती है कि मेरी आइसक्रीम आपके पास है। तो जो रिद्धिमा है संजू की आइसक्रीम को देख के अपनी आंखें बंद कर लेती है
कि ये भी इसकी आइसक्रीम भी लेके बैठी हुई है और उससे खबर नहीं है, और बहुत धीमी आवाज़ में कहती है और सॉरी। और संजू के सामने कर देती है उसकी आइसक्रीम। संजू हंसते हुए अपनी आइसक्रीम ले लेती है और कहती है थैंक यू मिस ब्राउन आइस। तो मगर इस बात जो है रिद्धिमा ब्राउन आइस कहने पर कोई रिएक्ट नहीं देती, टोकती नहीं है कि मेरा नाम ये है ये वो। हो सकता है उसे ध्यान ना हो आइसक्रीम खाने में, या हो सकता है वो अभी जो हरकत की उसने उससे हाँ, मगर संजू को ये पॉइंट आउट कर लेती है संजू कि, और स्माइल करती है। और पहले तो रिद्धिमा को कहती है कि थैंक यू सो मच। रिद्धिमा अपने ऑटो को पिचकाए, थोड़ा सा शाय फील होती है। वो संजू की आइसक्रीम देना जो भूल गई थी इस बात से। तो संजू जो है आइसक्रीम खाते खाते अपने मन में कहती है कि तो मिस ब्राउन है, इसको आइसक्रीम इतनी पसंद है कि इस बार अपने नाम को लेके करेक्ट भी नहीं किया मुझे। वाह, एक पॉइंट और पता चला मिस ब्राउन है इसके बारे में। तो ये और संजू अपने मन में कहती है। तो संजू भी अब अपनी आइसक्रीम खाना शुरू कर देती है, मगर बस वो रिद्धिमा को देखते हुए अपनी आइसक्रीम खाती है। अब रिद्धिमा की आइसक्रीम ख़त्म हो जाती है थोड़ी देर में, और वो अपने दोनों हाथों को साफ़ करते हुए अपना चेहरा संजू की तरफ करते हुए कहती है, जो ऑलरेडी उसी को देख रही थी। तो रिद्धिमा जो है वो उसकी तरफ देखती है और कहती है ये कह के वो चुप हो जाती है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि संजू से ही देख रही है, तो वो थोड़ा सा फील करती है उस चीज़ को कि ये मुझे ही देख रही थी पहले से ही। तो वो धीरे से कहती है कि चलें हम। तो संजू कहती है हाँ मैं आइसक्रीम ख़त्म कर लूँ अपनी, तो चलते हैं। तो रिद्धिमा अपनी गर्दन में हिलाती है। तो संजू कहती है बस एक सेकेंड। ये कह के संजू रिद्धिमा की तरफ बढ़ने लगती है, और रिद्धिमा अपनी आंखें बड़ी करके उसे देखने लगती है और अपने आप को हल्का सा पीछे करके कहती है व्हाट्स रॉन्ग विद यू, क्या कर रहे हो आप। तो संजू जो है वो होश में आते हुए, अभी वो खोई हुई थी रिद्धिमा के चेहरे को देख के, क्योंकि रिद्धिमा की जो चिन और लिप्स के बीच में जगह है थोड़ी सी आइसक्रीम लग गई थी। तो जब उसने एक सेकंड कहा तो इसलिए कहा कि इसके चेहरे की आइसक्रीम उसे साफ़ करनी थी। तो अब रिद्धिमा के पूछने पर संजू जवाब देती है कि वो आपके फेस पर। तो संजू अपनी फिंगर से पॉइंट करती है और रिद्धिमा के फेस पर उस जगह पॉइंट करती है जहाँ आइसक्रीम लगी है, और अपनी आइसक्रीम है वो ख़त्म कर लेती है। तो रिद्धिमा कहती है ओके ठीक है ना, तो फिर मैं साफ़ कर लूँगी। संजू कहती है ओके। रिद्धिमा साफ़ तो कर लेती है, मगर वो वहाँ थोड़ा रह ही जाता है। तो संजू कहती है कि मिस ब्राउन आइस अभी भी है वो वहाँ। ये कह के संजू उसके करीब जाने लगती है और रिद्धिमा उसकी आंखों में देखने लगती है, और इस बार वो बस देखती रह जाती है संजू की आंखों में। संजू भी रिद्धिमा की आंखों में देख के उसके बिल्कुल करीब हो जाती है और अपने सीधे हाथ को उसके होंठों के करीब ले जाने लगती है, होंठ और चिन के बीच की जगह में। तो और रिद्धिमा वो संजू जो है वो रिद्धिमा के करीब आ जाती है, उसका हाथ रिद्धिमा के गाल पर आ जाता है और वो अपने थंब से उस जगह को टच कर देती है। संजू जैसे ही रिद्धिमा को छूती है उसकी सांसें लंबी हो जाती हैं और वो बस रिद्धिमा को देखने लगती है, और उसका हाथ जैसे उसके गाल पर चिपक गया हो और ये दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। रिद्धिमा भी इस बार थोड़ा सा कनेक्ट हो रही है, और कुछ पल के लिए ये दोनों ऐसे ही रहते हैं।
रिद्धिमा के गाल पर संजना का हाथ और इन दोनों की आंखें एक दूसरे में। तभी ज़ोर से इनके कान में एक हॉर्न की आवाज़ पड़ जाती है। हॉर्न जो होता है, समझ गए ना आप? हाँ। तो इनके कान में वो आवाज़ पड़ जाती है और ये दोनों जल्दी से जल्दी अपनी चेयर पर सीधे हो जाते हैं और रिद्धिमा फटाफट से अपना मुंह साफ कर लेती है और संजू कहती है कि वी शुड गो। और ये कह के संजू अपनी कार स्टार्ट कर देती है, आगे चलने लगती है, लेकिन ये दोनों कुछ बोलते नहीं हैं अभी। तभी संजू जो है वो कार का म्यूजिक स्टार्ट कर देती है, सॉन्ग प्ले कर देती है। हाँ, अभी भी ये दोनों चुप हैं और काफ़ी दूर आ चुके हैं। काफ़ी देर तक ये चुप्पी सधी रहती है इन दोनों के बीच में। तभी ये चुप्पी संजू तोड़ते हुए कहती है कि आपको आइसक्रीम इतनी पसंद है? और रिद्धिमा ये बोलते हुए रिद्धिमा को वो फ्रंट मिरर में देख रही है और सामने रास्ते पर भी देख रही है। तो रिद्धिमा जो है थोड़ा हेजिटेट करती है और उसी हेजिटेशन में कहती है कि हाँ, बहुत पसंद है। ये कह के रिद्धिमा अपने माउथ पर हाथ रख के उबासी लेती है एक और अपनी गर्दन इधर उधर करती है। जस्ट लाइक जब हम थके हुए होते हैं तो गर्दन कभी ऊपर कभी नीचे, कभी लेफ़्ट साइड कभी राइट साइड करते हैं, बस वैसे ही करती है। तो संजू कहती है कि आर यू टायर्ड? रिद्धिमा जो है वो अपनी आंखें बंद किए अपना हाथ नेक पे रखे हुए कहती है और ये कह के रिद्धिमा अपनी आंखें बंद करके अपना सर पीछे की तरफ सीट से टिका लेती है और संजू बस उसे देखती रहती है और अपनी ड्राइव जारी रखती है। और उसे देखते हुए वो अपने मन में कहती है कि यार, थक तो मैं भी बहुत गई हूँ, मगर थकने के बाद भी कोई इतना खूबसूरत लग सकता है क्या? संजू ड्राइव करती है। ये कहने के बाद वो अपनी ड्राइव पर कॉन्सेंट्रेट करती है। तो रिद्धिमा की जो सीट को थोड़ा सा पीछे की तरफ एडजस्ट कर देती है ड्राइव करते करते और दोबारा अपनी ड्राइव पे फोकस करती है, रास्ते पे फोकस करती है। तो एक टर्न लेती है वो, काफ़ी दूर आने के बाद एक राइट साइड पर टर्न है तो वहाँ लेती है। तो जिसकी वजह से रिद्धिमा का जो सर है वो संजू के लेफ़्ट शोल्डर पर थोड़ा सा टच हो जाता है। काफ़ी जगह होती है गाड़ी में, तो रिद्धिमा का सर प्रॉपर तो नहीं आता संजू के कंधे पर, लेकिन बार बार टच होने लगता है और उसके जो गर्दन है उसे तकलीफ़ होती है। तो संजू ये देखती है और अपने आप को थोड़ा सा संजू की तरफ सरका देती है, या फिर मैं ये कहूँ कि अपने आप को थोड़ा सा कष्ट देते हुए अपने आप को रिद्धिमा के करीब कर देती है, जिससे संजू के कंधे पर रिद्धिमा का सर बिल्कुल करीब आ जाता है। हाँ, उसके सर को तकलीफ़ नहीं होती है बार बार ऐसे करने की, एक जगह टिक जाता है थोड़ा सा कोना पाकर संजू के कंधे का, और संजू बिल्कुल आराम से गाड़ी चलाती है ताकि रिद्धिमा को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि रिद्धिमा शायद सो गई है। संजू को पता नहीं है कि रिद्धिमा का घर कहाँ है, तो अब वो करे तो करे क्या, तो वो कार को वहाँ रोक देती है एक साइड में अगेन, और कार की एसी की हवा से रिद्धिमा के बाल हल्के हल्के से उड़ने लगे हैं और संजू जो है वो, जैसे कि मैंने कहा, कार को साइड में लगाया तो चला तो नहीं रही है, तो वो थोड़ा ज़्यादा ही एडजस्ट हो जाती है रिद्धिमा की तरफ, जिससे रिद्धिमा का जो सर है वो उसके कंधे पर प्रॉपर आ जाता है। वो सामने मिरर में देखते उसके उड़ते हुए बालों को देखती रहती है और उसका मन कर जाता है कि रिद्धिमा के बालों को संवारे, और वो अपने राइट हाथ से रिद्धिमा के बालों को अपनी उंगलियों से उठाकर उसके कानों में पीछे की तरफ रख देती है, और आप अपने हाथ को उसके गाल पे रख देती है। और एक जैसा मैंने अभी किया वैसे ही करती है संजू, और एक लंबी सी सांस भरती है, ठंडी सांस भरती है। तो
अब वो पूरा भी ले तो नहीं पाएगी क्योंकि साइड में है उसके रिदिमा, तो वो सामने मिरर में ही देखती है और मुस्कुरा देती है अपने कंधे पर रिदिमा को पाकर। वो है ना, मेरे कंधे पे सर को झुकाना तेरा, बस शायद उसको ही याद आ जाता है, तो मुस्कुरा देती है, अपने चेहरे को थोड़ा सा मोड़ती है लेफ़्ट साइड पर, तो उसके होठों पर रिदिमा के बाल आ जाते हैं, उसके होठ। और इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो उसके होठों से रिदिमा का सर चिपक जाता है, उसके होठ रिदिमा के सर से टकरा जाते हैं, ये भी कह सकते हैं। तो रिदिमा के सर की छुअन जो अपने होठों पर मिली है उसे, वो पार बड़ी ही प्रफुल्लित फील करती है। वो उसके होठ अपने आप रिदिमा के सर को चूम लेते हैं और वो किस पाकर उसका दिल उसके स्टमक में बटरफ्लाई, यू नो दैट व्हाट द मीन ऑफ स्टमक इन बटरफ्लाई, शायद संजू को पता चल गया है। तो जैसे ही उसके होठ रिदिमा के सर को चूम लेते हैं, उसके मुंह से निकल जाता है या फिर वो बोल पड़ती है कि वाह मौसम है यार। तो उसकी आवाज़ थोड़ा फिज़िकली भी साउंड कर जाती है, मेरा मतलब कि जब वो ये बोलती है तो उसकी बॉडी भी उसके साथ रिएक्ट कर जाती है। तो रिदिमा की जो आँख खुल जाती है और वो धीरे से अपनी आँख खोलती है। संजू अपने मन में बोलती है उसकी आँख खुलता हुआ देख के, अबे यार कहीं से किसका तो पता नहीं चल गया, अबे मुझे कार से बाहर फेंक देगी। तो ये सोचती है अपने मन में संजना। तो रिदिमा अपनी आंखें खोलती है और धीरे से अपने सर को देखती है कि वो कहाँ था और कहाँ है मेरा सर, ये देखती है तो फट से संजू से दूर हो जाती है और कहती है ये क्या कर रहे थे आप। तो संजू बोलती है हाँ मैंने क्या किया यार। तो रिदिमा कहती है, ये कार से बाहर देखती है रिदिमा और कहती है ये कहाँ गाड़ी रुकी है, घर पर क्यों नहीं रोकी, अभी तक हम घर नहीं पहुँचे। डॉक्टर संजना क्या करना चाह रहे थे आप। तो संजू कहती अरे अजीब इल्ज़ाम लगा रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। एक तो आपकी हेल्प कर रही थी मैं अपना कंधा देकर, ताकि आपकी नींद ना ख़राब हो, आपकी नींद को सहारा मिले। और घर पे कहाँ से रोकूंगी मैं गाड़ी, कहाँ से ले जाऊंगी, आपका घर कहाँ है मुझे मालूम नहीं है। तो किसके घर पे रोकूंगी गाड़ी, मतलब मिस ब्राउनेस बताना तो आपको है ना, और आप सो गई और मैं आपको जगाना नहीं चाहती थी, मतलब जगा कर भी नहीं जगा पाती और आप मुझ पर ही गुस्सा हो रहे हो। तो सबसे पहले तो रिदिमा उसकी करेक्ट करती है वर्ड की, रिदिमा नाम है मेरा, तो आपको जगाना चाहिए था ना मुझे। तो संजू कहती है ऐसे कैसे मैं आपको कैसे जगाती, आप इतनी खूबसूरत लग रही थी, मैं कैसे जगाती, बिल्कुल भी नहीं। संजू की एक लाइन बोल तो देती है, तो रिदिमा जो है, और संजू की ये लाइन सुनकर रिदिमा पहले तो हैरानी से देखती है संजू को और फिर नजरें साइड कर लेती है, नजरें साइड कर ली और हड़बड़ाती है, थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करती है ये लाइन सुनकर। तो रिदिमा कहती है ओके, उसे समझ नहीं आता अभी वो उसे क्या जवाब दे। तो फिर कहती तो अभी तो स्टार्ट करो गाड़ी, बहुत लेट हो गया है ना। हाँ बड़े क्यूट तरीके से कहती है ये। तो संजू जो है जैसे मैंने अभी कहा वो अपने मन में कहती है इसके सर की जगह इसके ये कहती है अपने मन में, एंड देन दोबारा सोचती है कि सोचती नहीं है संजू, और वो सिर्फ रिदिमा को मिरर में देखती है और स्टार्ट कर देती है गाड़ी, और वो साइड में नहीं देखती क्योंकि उसने चोरी तो की है भाई, भले ही सर के किस तो ली है ना उसने, वो भी बिना नॉन हुए, तो चोरी ही कहा जाएगा।
तो रिद्धिमा को मिरर में देखती है सामने वाले और गाड़ी स्टार्ट कर देती है, लेकिन चोरी की है, लेकिन सीना चोरी भी कर रही है, बट बड़ा प्राउड फील करती है अपने आप को और गाड़ी स्टार्ट कर देती है। तो गाइस आज के पार्ट में इतना ही। मैं कुछ कहना नहीं चाहती, अभी थोड़ी सी अपसेट चल रही, अपसेट। एनीवेज छोड़िए इस बात को, तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए सी यू।